राम राम दोस्तों। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान के जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के 2022 में हुए एग्ज़ाम हैं, उनमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। लगभग 200 से ऊपर प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रश्न आए हैं और कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, रीट और सेकंड ग्रेड वालों के लिए, जिनमें सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 4 दिन बाद में उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्लास आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस जो ये 2022 में प्रश्न पत्र बने हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे लाइब्रेरियन का हो या फिर जेईएन का हो, सेकंड इसका ग्राम सेवक का हो, फर्स्ट ग्रेड के जो दोनों पेपर हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग और जो सामान्य शिक्षा विभाग है, उस सभी के जो एग्ज़ाम के पेपर हैं वो मैंने सभी यहाँ पर प्रश्न लेने की कोशिश की है, सिर्फ राजस्थान के। हाँ, कोई एक दो प्रश्न छूट गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन लगभग सभी प्रश्न हैं इसमें और कई प्रश्न रिपीट भी हो गए हैं, तो वो आप ध्यान रखना। काफ़ी प्रश्न, जैसे कई सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए, वही प्रश्न वन रक्षक के वनपाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो रिपीट बहुत सारे प्रश्न हुए हैं। इन प्रश्नों को आप हल्के में मत लेना कि ये तो आ गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी ध्यान से देखना। और ये जो सारे प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके लगभग तैयार होने चाहिए। लगभग प्रश्न तो ये क्रोनोलॉजी से 90% से ऊपर, तो ये प्रश्न वैसे भी आपके पहले से ही तैयार होने चाहिए। अब सिर्फ आपको इनका रिवाइज करना है कि किस प्रकार के प्रश्न हाल ही में आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अंत तक देखना। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो ये है रामगढ़ विस्तारी। और कहाँ पर है ये? बूंदी और भीलवाड़ा में। दूसरा प्रश्न है, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो थार महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया राजस्थान के बाड़मेर जिले में। हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे प्रश्नों को, क्योंकि सिर्फ रिवाइज करना है। इससे पहले में 3 वीडियो आ चुके हैं। अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक की क्रोनोलॉजी के एक वीडियो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 की क्रोनोलॉजी जो एमसीक्यू के प्रश्न हैं वो वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये वो वीडियो भी आप देखना, और जो पीछे वाली वीडियो है वो भी देखना। बजट एमसीक्यू की एक क्लास आ चुकी है, इंपॉर्टेंट 112-13 प्रश्न हैं, वो भी वीडियो देखना। आपके सारे प्रश्न करंट के यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे। तो इसका उत्तर हो गया बाड़मेर। राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज का शहर गढ़मुरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? राजा मोर ध्वज का शहर गढ़मुरा, तो ये कहाँ पर है? करौली जिले में। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया है? ये कहाँ पर किया है? खमनोर राजसमंद में, खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में। राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया? ये किसको सम्मानित किया गया? आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से ये राजस्थान आवासन मंडल को, जिसकी स्थापना फरवरी 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया जयपुर शहर में। कहाँ पर? जयपुर में। गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो गाजी खान बरना को किस क्षेत्र में दिया गया? लोक संगीत के क्षेत्र में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और उस समय के उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने दिया। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये संबंधित है खड़ताल वाद्य यंत्र से। और आपको 2 प्रश्न बताने हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और उनका संबंध किस जिले से है? ये भी अपने राजस्थान से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और उनका संबंध किस जिले से है, और गाजी खान बरना का संबंध किस जिले से। ये दोनों प्रश्न आपको
कमेंट बॉक्स में बताने, ज़रूर बताना आप। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफ़र का आयोजन किया है? तो फोक सफ़र का आयोजन किया है पर्यटन विभाग ने यूनेस्को के साथ मिलकर। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? ये प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? ये किया हमारे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, उन्होंने किया। क्या नाम था? एस शिंदे, संभाजी शिवाजी शिंदे। वर्तमान में कौन है? पंकज मित्तल, 40वें। ये थे 39वें। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये चौथा सूचकांक है, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का स्थान है 10वां। पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर है। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है। हेलिना क्या है? नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण है। तो इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? पोखरण, जैसलमेर में। स्थिर कीमतों पर, ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आ गया। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? तो ये थी 2020-21 में 72,297 रुपये। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2022 में रिटायर हो गए थे महाराष्ट्र हाईकोर्ट से आए हुए न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी। उनके रिटायर होने के बाद कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति बनाए गए मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को, MM श्रीवास्तव को। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए। तो वो 65 साल थी, उसके स्थान पर कर दी गई है अब 70 साल। यानी कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में एक सहायक साथ में ले जा सकेंगे। और इसमें 20,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी, तीर्थ यात्रा। 18,000 ट्रेन से और 2,000 हवाई मार्ग के माध्यम से। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? ये किया है जापान के साथ। जापान के साथ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है, इसका संबंध है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। कक्षा 1 से 5वीं तक 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? जोधपुर और डूंगरपुर में। जोधपुर में तो मंगल सिंह जी के नाम पर, और डूंगरपुर में किया शायद डूंगरपुर में भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम था उनका, शायद वर्मा जी करके ऐसे कुछ नाम था, देख लेना आप। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये राजस्थान का स्थान है चौथा। जबकि एक और था, ये तो है संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है, और पहला स्थान है उत्सव पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। ये तो संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान चौथे स्थान पर, ध्यान रखना। ये मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दी है। REVP में ई का क्या अर्थ है? तो आर का मतलब है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तो ई का मतलब है इलेक्ट्रिक, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबरधन योजना के तहत HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? ये कहाँ पर की है? ये की गई है सांचौर जालोर में, और वहाँ पर एक गौशाला है पथमेड़ा नाम से, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहाँ पर की गई है। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है राज्य सूचना आयोग के द्वारा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। ये जो टिक लगा रखे हैं ना, इनको सही मत मान लेना, क्योंकि ये टिक लगाए हुए हैं
जो प्रश्न जिसने किए थे ना, मैंने जहाँ से डाउनलोड किए हैं तो वहाँ से लगाए हुए थे, तो ये प्रश्न सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, उन पर मत जाना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा डिस्कस करके और पूरा एनालिसिस करके और पूरे जो उत्तर है एकदम सही पता करके फिर मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो ये किया गया पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजस्थान से संबंध रखने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। कब? जून 2022 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में। दुनिया में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है वनडे में। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 143। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जिला है जैसलमेर में 3 नई तहसीलें और एक खोली जाएगी डूंगरपुर में ही है शायद, तो वहां पर खोली जाएगी 3 नई तहसीलें खोली जाएगी जोधपुर में। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तो इसमें रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान आर का मतलब हो गया राजस्थान, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, पी प्रमोशन, एस स्कीम। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है पहला। तो वो तो था संस्कृति मंत्रालय के, ये भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत है, वो था संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर। तो संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर तो हमें चौथा स्थान मिला है, जबकि उत्सव पोर्टल पर हमें पहला स्थान मिला है, ये ध्यान रखना। संस्कृति मंत्रालय चौथा स्थान और उत्सव पोर्टल पर पहला स्थान, कंफ्यूज मत होना। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ये किया गया जयपुर जिले में। राजस्थान सरकार ने किस सरकार के साथ स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है तेलंगाना स्त्री निधि के साथ, और इसमें पहले 6 जिलों को चुना गया है और राजीविका के माध्यम से ये सब कार्य किया जाएगा। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है करौली जिले ने। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय, पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये योजना शुरू की गई है राजस्थान निक्षय संबल योजना। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे इलाज के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? ये किया सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ किया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, और इसके मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जयपुर में। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? तो ये है बाड़मेर जिले में। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? इसमें उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान सूरत को मिला है। और इसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा से, जयपुर, अजमेर और कोटा से, जोधपुर तो शामिल नहीं है इसमें, उदयपुर ऊपर रहा है देश में दूसरे स्थान पर। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री है वर्तमान में शकुंतला रावत। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया जोधपुर में। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? ये पुरस्कृत किया गया प्रोफेसर रेणु जटाना
और डॉक्टर सागर सांवरिया को। अगला प्रश्न है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है अशोक यादव को। तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 का अधिनियम है और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कौन सी क्लास तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी? तो ये है 12वीं क्लास तक। पहले थी 8वीं क्लास तक, अब बढ़ाकर कर दिया गया है 12वीं क्लास तक। निजी स्कूलों को 25% सीटें हैं वो खाली रखनी होती है इनके लिए। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया। तो ये डिजी फेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? तो ये हुआ है अनास नदी पर। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। इस साल ये चर्चित था, तो ये इसका आ भी गया है बांसवाड़ा जिले में किस नदी पर पुल बनाया जाएगा? अनास नदी पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की जाएगी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया है 2022 में। तो ये है जोधपुर और जयपुर। पहली पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? ये जोधपुर में घोषणा कर दी गई है। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? ये एक बार और आ गया प्रश्न। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये है टीबी मरीजों के लिए। इसमें 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जब तक इलाज चलेगा। 2 खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 5 लाख रुपए। दोनों में 5-5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी फसलों को, पक्षियों को, इंसानों को या मवेशियों को? तो ये हुई थी मवेशियों को। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? तो सघन वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अलवर में। जबकि सबसे अधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर में। ये वन रिपोर्ट का प्रश्न हो गया। नवनेरा, जिसे नवनेरा बांध भी कहते हैं, ये पूर्वी नहर सिंचाई परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? तो इसका चल रहा है काली सिंध नदी पर। काली सिंध नदी पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत कहाँ पर एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? उड़ान प्रशिक्षण अकादमी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत खोली जाएगी। कहाँ पर? ये खोली जाएगी किशनगढ़ अजमेर में। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? तो राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। रूफ टॉप सौर संयंत्र में राजस्थान किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। राजस्थान है रूफ टॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? पूरे देश में दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अगला प्रश्न है तीसरे सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को दिए गए सोनल कलाल और अनाया गर्ग को। सोनल कलाल और अनाया गर्ग को दिए गए यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए हैं? तो ये पुरस्कार स्थापित किए गए हैं क्रिकेट के लिए। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार का संबंध क्रिकेट से है। 2022 में दिए गए ये सोनल कलाल और अनाया गर्ग को। हाल ही में पैरा शूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? ये प्रतियोगिता आयोजित की गई फ्रांस में। लगातार अवनी लेखरा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता। फ्रांस में जीता। एक हाल ही में और प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पर भी जीता। पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कई पुरस्कार मिल चुके हैं, तो बहुत ही चर्चा में है, इनका ध्यान रखना। और ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं क्रोनोलॉजी में से, ये भी ध्यान रखना। तो क्रोनोलॉजी का रिवीजन आप जरूर कर लेना। जो मैंने 4-3 वीडियो अपलोड किए हैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा, जरूर रिवीजन करना। आपके प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अनुमानित है, तो कितनी है? ये संख्या है 30 लाख। 29 अगस्त से 19 अक्टूबर तक ये खेल आयोजित किए गए। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है
राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल होंगे, 26 जनवरी से स्टार्ट होंगे और इनमें 7 खेल होंगे। ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल थे। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया झुंझुनू जिले में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में किया गया? झुंझुनू के सैनिक विद्यालय में, जो कि तीसरा है। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नंदगढ़ के रूप में। और वेदांता समूह के कौन है फाउंडर, मुख्य कौन है? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। और अनिल अग्रवाल को दिया गया है हाल ही में राजस्थान रत्न पुरस्कार। कुल 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार स्थापित देने की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य की स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये लो, एक बार और आ गया प्रश्न। ये 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई, ये हस्ताक्षर किए गए। तो ये कौन सा राज्य है? यह है तेलंगाना राज्य। दोबारा प्रश्न आ गया है। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उनका स्कोर क्या था? तो ये लो, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये प्रश्न भी क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है और मैंने करवाया हुआ भी है। 458.3 का स्कोर था उनका, 458.3 का स्कोर था और फ्रांस में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम इस्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इस्माइल कार्यक्रम शुरू किया था राजस्थान सरकार ने सबसे पहले 13 अप्रैल 2020 को पहला चरण चला, 2 नवंबर 2020 को ये दूसरा चरण चला और 21 जून 2021 को इसका तीसरा चरण चला। इस्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये कार्यक्रम चलाया गया, 3 चरण थे इसमें और ये तीनों चरण अलग अलग तारीख के थे। ये मैंने आपको बता दिया। सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 13 अप्रैल 2020 को ये सर्वप्रथम कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अलावा कोरोना के कारण जो शिक्षा प्रभावित हुई थी उसके लिए शिक्षा वाणी चलाया गया रेडियो पर। ये चला 11 मई 2020 को और ये 55 मिनट की क्लास होती थी। उसके अलावा कार्यक्रम शुरू हुआ शिक्षा दर्शन, जो कि टीवी पर चला, दूरदर्शन पर चलाया गया। ये शुरू हुआ 1 जून 2020 को। ये होती थी 195 मिनट की क्लास, 3.25 घंटे की क्लास होती थी। ये कार्यक्रम शुरू किए गए। रीट वालों के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि करंट की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। और रीट वालों के लिए शिक्षा में नवाचार के जो टॉपिक है वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न पहले पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस्माइल कार्यक्रम हो गया, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम हो गया और शिक्षा वाणी कार्यक्रम भी हो गया। एक निष्ठा कार्यक्रम और है, वो भी आप रीट वाले और सेकंड ग्रेड वाले देख लेना। अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? 2021 का बिहारी पुरस्कार दिया गया मधु कांकरिया को। ये किसके लिए दिया गया? रचना है उपन्यास हम यहाँ थे। किसके लिए? हम यहाँ थे उपन्यास के लिए दिया गया मधु कांकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। कितने विद्यालयों को? 37 विद्यालयों को। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये है पहला स्थान है इसमें हासिल किया है राजस्थान ने, क्योंकि 37 विद्यालयों को एक साथ प्रमाण पत्र दिया गया। ये पहला मामला है ऐसा। राजस्थान इस मामले में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया डॉक्टर महेंद्र पानावत को।
कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की? किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। तो रेडियो के लिए कौन सी शुरू की गई थी? ये थी शिक्षा वाणी। टीवी के लिए शिक्षा दर्शन। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बढ़ला कहाँ पर स्थित है? तो बढ़ला स्थापित है कहाँ पर? जोधपुर में। 4 फेजों में स्थापित है। पहला फेज कितने मेगावाट का है? पहला फेज कितने मेगावाट का है? 60 मेगावाट का। दूसरा फेज कितने मेगावाट का है? पहला फेज है 65 मेगावाट का, दूसरा है 680 मेगावाट का, तीसरा है 1000 मेगावाट का, और चौथा है ये कितने का है? ये है 500 मेगावाट का। तो अलग अलग है। पहला 65 का किसके द्वारा? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। दूसरा 680 का, ये भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। तीसरा 1000 मेगावाट का, ये सौर ऊर्जा कंपनी और IL&FS के द्वारा। और चौथा 500 मेगावाट का, ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। चौथा पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा है? तो ये अडानी ग्रीन के द्वारा। और दूसरा सबसे बड़ा कहाँ पर है? नोक जैसलमेर में। और अभी सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पुगल बीकानेर में, 4000 मेगावाट का। अगला प्रश्न है चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने इसमें पदक जीते हैं कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 7 रजत है और 17 कांस्य पदक है। ये आप देख लेना, शायद इतने ही है। 32 स्वर्ण पदक, 32 कुल पदक जीते हैं राजस्थान ने इसमें। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 30 स्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें? इसमें राजस्थान का स्थान है दूसरा। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW यानी कि मेगावाट का पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया? ये प्रश्न भी 2-3 बार आ चुका है। ये शुरू किया है AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाय आयोजित किया है? तो ये किया है ओमान की सेना के साथ। और कहाँ पर किया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। एक ईस्टर्न ब्रिज 6 भी ओमान की सेना के साथ किया गया था, वो किया गया था जोधपुर में। राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ये है राजस्थान निक्ष्य संबल योजना। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये मोबाइल ऐप था न्यायरो साथी। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा न्यायरो साथी। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आयोजन किया गया जयपुर में 7-8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया? ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, ये देखिए आप। तो ये है पहली 2 है जोधपुर और जयपुर, लेकिन पहली अकादमी स्थापित की जाएगी जोधपुर में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं 10,000 मेगावाट के लिए? तो ये की है टिहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का ऐसा नहीं है? ये देखिए, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, आपको डिटेल में इसकी जानकारी होना जरूरी है, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो ये आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल सही है ये। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट है, ये गलत है। आवास पर 50% तक की छूट है और अधिकतम 10 लाख रुपए की। 30% नहीं है, ये 50% है। नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक अनुदान, ये भी सही है। और फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी, ये भी सही है। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना।
किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? 26 अगस्त को शुरू हुआ और महिला वित्तीय संस्थान और महिला समानता अधिकार 26 अगस्त को राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को और किन्नर दिवस मनाने की भी घोषणा की राजस्थान सरकार ने। ये आप बताएंगे कि राजस्थान में ट्रांसजेंडर दिवस यानी कि किन्नर दिवस किस तारीख को मनाने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन तेलंगाना। ये प्रश्न एक बार और आ गया, 2-3 बार ये प्रश्न इस साल आ चुका है। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो ये कौन सा? रामगढ़ विस्तरी। ये प्रश्न भी 2 बार प्रश्न में पेपर में आ चुका है राजस्थान के। देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित की गई है? ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है जयपुर के पहलौजी गांव में। खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला गांव कौन सा है? ये गांव है जहोता गांव। ये जलोटा नहीं है, जहोता गांव जयपुर है। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए। ये प्रश्न भी 2 बार आ चुका है। इससे पहले अपने 1 बार पढ़ा था और ये दूसरी बार है। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंजू बाला हिमरथ्रो, भावना जाट पैदल चाल और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन। अजय सिंह शेखावत है जयपुर के, भावना जाट है राजसमंद की और मंजू बाला है चूरू जिले की। राजस्थान का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया जैसलमेर में अडानी कंपनी के द्वारा। राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना। राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? तो बर्ड पार्क स्थापित किया गया है उदयपुर में। और बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ? ये भी उदयपुर में हुआ। और पहला बर्ड हाउस ये है बीकानेर में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 कहाँ पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया जयपुर में। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने थे? ये थे 4। कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 2 हो गए, तीसरा है अपने बसपा बहुजन समाज पार्टी और चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये 4 पार्टियां थी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या पूछी। ऐसे तो बहुत सारे थे लेकिन राष्ट्रीय 4 ही थे। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अवनी लेखरा। विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? तो ये देखिए, खिलाड़ियों के खेल का भी ध्यान रखना। ये प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये प्रश्न। राइफल शूटिंग से संबंधित है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है टोंक जयपुर में। सबसे बड़ा है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दूसरा है मेलबर्न स्टेडियम। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ये जिला है डूंगरपुर। और राजस्थान को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला स्थान और डूंगरपुर दूसरे स्थान पर है। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये आयोजन हो रहे हैं ना लगातार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, किसने इसका उद्घाटन किया? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? ये आयोजन कब किया गया? ये आयोजन किया गया जनवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022 या फिर मई 2022। तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2022, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को किस वर्ष नोटिफाई तथा शुरू किया गया? तो ये किया गया डी नंबर ऑप्शन 2022 में। राजस्थान के किस शहर में
तो ये फिनटेक पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? जयपुर में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को कुलपति नियुक्त किया गया। तो ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति नियुक्त किए गए। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। कहाँ पर? जामडोली, जयपुर में। राजस्थान सरकार ये हो गया बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली, जयपुर में। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से सम्मानित किए गए महिलाओं में राजस्थान से संबंधित कौन है? तो ये है बतुल बेगम, मांडगई का है, नागौर की निवासी लेकिन वर्तमान में जयपुर में रहती है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना ये प्रदान करती है। ये किस लिए है? ये है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। 1994 में ये सबसे पहले शुरू हुई थी और वर्तमान में 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। राजस्थान सरकार की निःशुल्क योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो यह है अनुप्रति योजना, जिसमें 7,500 छात्र छात्राओं को सहायता दी गई थी पिछले वर्ष, और इस वर्ष बजट 2022-23 में कहा गया है कि 15,000 छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? तो ये जीता है नागौर जिले ने, नागौर ने। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय है जयपुर में। NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। और राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? यह है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। डी नंबर ऑप्शन सही है। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो ये बेंगू से विधायक कौन है? राजेंद्र सिंह बिधुड़ी। हाल ही में राजस्थान के रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? यह नौटंकी कला के। और रामदयाल शर्मा कहाँ के निवासी हैं? भरतपुर के निवासी है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया। ये 1 मई 2021 से इस योजना को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? इसके अंतर्गत 6 किस्तों में कुल 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। अकील कुरैशी ने मार्च 2022 तक कार्य किया। किस पद पर कार्य किया? तो ये थे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। 39वें कौन थे? 39वें थे एस एस शिंदे और 40वें वर्तमान में है पंकज मित्तल। बीच में कार्यवाहक रहे थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त करता है? 8 रुपए में। और पहले अनुदान राशि कितनी थी? 12 रुपए सरकार से मिलती थी, अब वो बढ़ाकर 17 रुपए कर दी गई है। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। तो मचकुंड कहाँ पर है? ये है धौलपुर में, जिसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। तीर्थों के मामा पुष्कर और तीर्थों के भांजा मचकुंड। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। ये किस जिले में स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। और राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध कब से चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है 26 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया गया था। उषा शर्मा राजस्थान की वर्तमान में किस पद पर है? तो उषा शर्मा मुख्य सचिव, दूसरी महिला मुख्य सचिव है। श्रीमती कुशल सिंह 2003 में बनी थी, वो भी अशोक गहलोत की सरकार में ही बनी थी। राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पिनाका MKI, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेटों को दाग सकता है। 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। ये कितवां स्थापना दिवस समारोह था? ये था 564वां स्थापना दिवस समारोह है। 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना हुई थी। आई स्टार्ट किससे संबंधित है? तो आई स्टार्ट है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आई स्टार्ट क्या है? एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। वार्षिक कला प्रदर्शनी। कौन सी वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना जयपुर में किया गया? तो ये कौन सी थी? ये 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी थी। ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? तो सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर है?
उदयपुर जिले में, प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। और सबसे कम क्षेत्रफल में है चूरू, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है जोधपुर में। गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा, तो ये कौन कौन करेगा? जालोर भी है, पाली भी है, सिरोही भी है, और बाड़मेर भी है। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सभी। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी की मेजबानी राजस्थान के पाली जिले द्वारा की जाएगी रोहट स्थान पर। राजस्थान इसकी मेजबानी 66 वर्ष बाद कर रहा है, और राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में इसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूरी प्रदान की है। जनवरी 2023 में होगा। जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये योग महोत्सव की मेजबानी की गई राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार श्रोत्रिय, चित्तौड़गढ़ के निवासी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? तो ये राजस्थान है, जहां पर 16,060 मेगावाट की क्षमता वर्तमान में है। सौर ऊर्जा की पवन ऊर्जा 4570 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा 125 मेगावाट, और लघु हाइड्रो प्रोजेक्ट की है 24 मेगावाट की क्षमता। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये की गई जोधपुर के द्वारा, जो कि 8वां संस्करण था इसका। किसके द्वारा की गई? जोधपुर के द्वारा। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की कहाँ पर की गई? ये की गई जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये, इसकी मेजबानी जोधपुर के द्वारा की गई। राजस्थान सरकार ने किन जिलों में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीनों ही ऑप्शन सही है। वैसे की है सॉरी इसमें जयपुर नहीं है, इसमें जयपुर नहीं है। इसका उत्तर होगा 2 और 3 नंबर ऑप्शन। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर और कोटा, क्योंकि जयपुर में जलाना जो स्मृति वन है ना, उसी की तर्ज पर जो 6 और अन्य संभाग है, वहां पर 30 करोड़ रुपए की लागत से बोटेनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जयपुर नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 नंबर। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार दिया गया है? तो अपने राज्य राजस्थान को दिया गया है। हिमताराम बांबू, जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? ये है पर्यावरण के क्षेत्र में। किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? ये मिला है नागौर जिले को। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है पहले। पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में थे। सांचू पोस्ट कहाँ पर स्थित है? ये पोस्ट है बीकानेर जिले में। यहाँ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांचू माता जी मंदिर बीकानेर में, सांचू पोस्ट बीकानेर में। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी किसने की? ये मेजबानी की जयपुर ने। फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया। ये कहाँ पर चलाया गया? डूंगरपुर में। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान डूंगरपुर में। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। कृष्णा नागर ने किस में ये स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है बैडमिंटन में। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और इन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। बजट 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी कोटा और जोधपुर में, 2 जगह स्थापित की जाएगी। राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित होगा दौसा जिले में। किस जिले की गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गौरी माहेश्वरी कहाँ की निवासी है राजस्थान में? ये निवासी है अजमेर की निवासी है। कहाँ की है? अजमेर की, जिन्हें 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरलाई एयरपोर्ट स्थित है बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान बनाया जाएगा जयपुर जिले में। कहाँ पर? जयपुर जिले में ये बनाया जाएगा। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? देवतलाई गांव है भीलवाड़ा में, जहां पर सोने के भंडार मिले हैं। किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है?
ये प्राप्त किया है डॉक्टर ओम प्रकाश ने। राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओम प्रकाश को दिया गया है। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? ये प्रश्न और आ चुका है, तो ये है चौंप, जयपुर में। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है तो वो उदयपुर ही है। प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों ही उदयपुर है। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो पीएम वाणी योजना कहां पर शुभारंभ किया गया है? प्रतापगढ़ जिले में पीएम वाणी का शुभारंभ हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? ये विमान है हरक्यूलिस C-130J। हरक्यूलिस C-130J सट्टा गंधव नामक स्थान था बाड़मेर जिले का, वहां पर यह परीक्षण किया गया। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया था? तो ये वाटिकाएं थी लव कुश वाटिका। प्रत्येक जिले में यानी 33 जिलों में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। राजस्थान को एनीमिया मुक्त कराने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? तो ये दिवस है प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार। बुधवार को स्वच्छ जल सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और शनिवार नो बैग डे है स्कूलों में, और तीसरा शनिवार खेलों से संबंधित गतिविधियों के लिए है। और शतरंज चेस इन स्कूल कार्यक्रम भी यहाँ पर स्कूलों में प्रारंभ किया गया है। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है? C नंबर ऑप्शन सही है, 5। और राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? 2 जगह है, जोधपुर और जयपुर की घोषणा हुई थी बजट घोषणा के अनुसार, और पहली खेल अकादमी है वो जोधपुर जिले में खोली जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन। पैरा खेल अकादमी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जोधपुर जिले में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को इसमें दूसरा स्थान मिला है? इसमें राजस्थान के करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? यह है 16 करोड़ 50 लाख रुपए, प्रत्येक स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि। अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम क्या होगा? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? ये रिजर्व बना है रणखार जालोर। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये ड्रोन एक्सपो का आयोजन किया गया जयपुर जिले में। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? ये शिखर पर्व हुआ माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई गई है? ये नाबार्ड के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई है। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है और इसका विमोचन किया हमारे छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? जयपुर है, ये जयपुर में आयोजित किया गया। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई है? ये ग्राम पंचायत है मांडल भीलवाड़ा। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया है। तो कौन सी प्रतियोगिता थी? ये हैंडबॉल प्रतियोगिता थी और जयपुर में आयोजित हुई। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले से ये संबंधित है? ये संबंधित है राजस्थान के सिरोही जिले से। और नौटंकी कलाकार रामदयाल शर्मा भरतपुर जिले से संबंधित है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में दिया गया, विजय वर्मा को दिया गया। इसकी राशि है 1,25,500 रुपये। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ पर अधिसूचित किया गया है? तो यह है रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य, बूंदी और भीलवाड़ा जिले में। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है? यह बाड़मेर जिले में NH 925 सट्टा गांधव नामक स्थान है
और ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में। और यहाँ पर जो विमान उतरा था वो था हरक्यूलिस C-130J। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? सीकर के रोहिल स्थान पर। 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान के जैसलमेर जिले में, अडानी कंपनी के द्वारा। राजस्थान के किस जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती बनाई है? ये सरस डेयरी है अजमेर जिले की, इसने अपनी स्वर्ण जयंती बनाई है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त को। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक तपेदिक यानी कि टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है? ये खत्म की जाएगी राजस्थान से टीबी 2025 तक। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर रखी गई? खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत है? सबसे कम तो वन प्रतिशत है जोधपुर जिले में, और सबसे कम दूसरे हैं वो है चूरू जिले में। राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान कहां पर शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर का जोधपुर में। दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये पोर्टल है राज संबल पोर्टल। दुर्लभ बीमारियां जो लाखों लोगों में से किसी एक दो लोगों को होती है, और जो गरीब लोग होते हैं वो इसका इलाज वहन नहीं कर पाते, इसलिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है राज संबल, जहाँ पर लोग और संस्थाएं इन लोगों के इलाज के लिए पैसे डोनेट कर सके, इसके लिए ये राज संबल पोर्टल लॉन्च किया गया है। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शुभ शक्ति योजना में 55 है और राजश्री योजना में 50,000 रुपये, जो कि बच्चों के जन्म पर है। और शुभ शक्ति योजना महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। वोटर होल गणना 2022 के अनुसार जालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। आमागढ़ और जालाना जयपुर में है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? बजट 2022-23 के अनुसार ये बनाया जाएगा जयपुर जिले में। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये उत्तर सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के किस जिले के किस गांव के निवासी हैं, जरूर बताएं आप। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये आयोजित हुआ है 10वां संस्करण है, जयपुर जिले में आयोजित हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 8वां संस्करण जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें कंफ्यूज मत होना। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या है? राजस्थान की रैंक इसमें 12वीं आई है। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल के कमांडो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के हैं? अनिल कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हैं। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? सन 2021 में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया है? ये राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया जयपुर शहर में 19-20 अगस्त 2022 को। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? ये किया जाएगा भेरूपुरा गांव है। कौन सा गांव है? भेरूपुरा। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रेहाना रियाज चिश्ती को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा जिले में। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया? अलवर जिले के बानसूर से प्रारंभ किया गया। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है?
ये उत्पाद है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को चिन्हित किया गया है। 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 5 रुपये। पहले ये दी जाती थी 2 रुपये। रणखार रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये रणखार रिजर्व है जालोर में, जो राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये जोधपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSE ने किस NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये NGO है संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है और सूरत इसमें पहले स्थान पर रहा है। बांसवाड़ा इसमें दूसरे स्थान पर रहा है और सूरत इसमें पहले स्थान पर रहा है। गुजरात का सूरत शहर और हमारा बांसवाड़ा दूसरे स्थान पर। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 10% हिस्सेदारी है। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है। वे किस जिले की है? तो रूमा देवी बाड़मेर जिले की है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। इस साल राजस्थान में ये समारोह आयोजित किए गए, इस कारण ये चर्चा में थे और यहाँ पर ये प्रश्न डाल दिया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद जिले में किसके विशाल भंडार मिले हैं? मैंगनीज के। कहाँ पर? बांसवाड़ा और राजसमंद में मैंगनीज के भंडार मिले। विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है? ये A+ ग्रेड मिली है जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को। किसको? जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है। स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? ये स्माइल कार्यक्रम है शिक्षा से संबंधित। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? ये भागीदारी की है यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये योजना प्रारंभ की गई 1 मई 2021 को। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ये प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित हुई, सही है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई, ये भी सही है। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे, ये भी सही है। यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई, ये भी सही है। यह राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, सभी सही है इसमें। क, ख, ग और घ। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है, ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ये राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित है। ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, मैंने दोबारा इसकी प्रिंट ले लिए थे, कोई बात नहीं, अपने दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में से प्रदान किया गया विजय वर्मा को। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि योजना शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? ये मिला रणजीत होसकोटे को। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मार्च 2022 में रणजीत होसकोटे को ये पुरस्कार मिला। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं इस साल मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई गई? नाबार्ड के सहयोग से। हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? रणखार जालोर, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD उपचार सुविधा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर शहर में इसका आयोजन किया गया। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये पैरा निशानेबाज खिलाड़ी है अवनी लेखरा ने ये पदक जीता है। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? 16 करोड़ 50 लाख रुपए पहले पड़ चुके हैं अपने। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ माउंट आबू सिरोही में किया गया।
राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया है? तो ये वाटिकाएं हैं लव कुश वाटिका, 33 जिलों में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, जी.के. व्यास, जिनका संबंध बीकानेर जिले से। 8 फरवरी 2021 को शुरू हुए भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। यह संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण था, बिल्कुल सही है। समापन समारोह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, ये भी सही है। अभ्यास 3 चरणों में आयोजित हुआ, ये गलत है। सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा उत्तर। और इस अभ्यास का उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। यह 3 चरणों में आयोजित किया गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये 3 चरणों में नहीं हुआ था, इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से जुलाई 2021 में जैसलमेर में किस उद्देश्य हेतु परियोजना बोल्ड का शुभारंभ किया? ये परियोजना है मरुस्थलीकरण को प्रतिबंध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री है लालचंद कटारिया। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आ चुका है पहले भी, और ये गोपाल कृष्ण व्यास है, जी.के. व्यास। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त है। राजस्थान उड़ान योजना से संबंधित है। राजस्थान उड़ान योजना से क्या संबंधित है? सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से ये योजना संबंधित है, उड़ान योजना। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? जामडोली, जयपुर में ये विश्वविद्यालय स्थापित होगा। मार्च 2022 के महीने में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? तो ये अभियान है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बलात्कार से सबसे ज़्यादा 5310 मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे खराब रैंकिंग है, सबसे पहले स्थान पर है। जागृति बैक टू वर्क योजना संबंधित है। अपने निजी कारणों से काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना शुरू की गई। पशुपालकों के लिए राजस्थान में श्री देवनारायण जी नगर एकीकृत आवास योजना कहाँ विकसित की जा रही है? कोटा शहर में। और ये प्रश्न तो आ गया अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित हो गया, ये अपने काम का नहीं है। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब बनाया जाएगा? प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की गई है, ये बनाया जाएगा 26 दिसंबर को। गुरु श्रीमान गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की शहादत के जो शहादत हुई थी उनको याद करने के लिए प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 2017-18 से 2021-22 तक प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है। तो ये गलत है, क्योंकि कोरोना के काल में 2021 में ये आय घटी थी। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.20 की अपेक्षाकृत 11.04% है। इसमें से सत्य कथन बताना है तो वो कौन सा है? केवल 2 नंबर ऑप्शन सत्य है, 1 नंबर ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 29 अप्रैल 2022 को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5G की तैनाती का पायलट अध्ययन शुरू किया गया। तो ये भी अपने नहीं है, ये चंडीगढ़ में शुरू हुआ था शायद। ये भी अपने काम का नहीं है प्रश्न, बीच में आ गया ये प्रश्न पेपर के। तो ये राष्ट्रीय लेवल का प्रश्न है, अपने सिर्फ राजस्थान के प्रश्न ही आएंगे इस परीक्षा में। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया था? 6 खिलाड़ी थे और 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते, 5। राजस्थान में नए जिलों के गठन एवं इनकी आवश्यकता का आकलन करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? ये समिति है राम लोभाया की अध्यक्षता में। राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो विंड एवं हाइब्रिड पॉलिसी लागू की गई 2019 में। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है, तो ये है उदयपुर जिले में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान कितना है? ये खाद्यान्नों का उत्पादन का अनुमान है 225.20 लाख टन। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 23,321 मेगावाट।
ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र कितने हैं? 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान में। राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है कृषिगत विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है दूसरा। पहला है बॉम्बे हाई का, जहाँ लगभग 40% तेल उत्पादन होता है, और राजस्थान में होता है लगभग 20 से लेकर 22%। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है राजवायु। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? ये योजना है IM शक्ति उड़ान योजना, 19 दिसंबर 2021 से। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतुल बेगम राजस्थान की मांड गायिका है, जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? अक्टूबर 2021 में न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति अकील कुरैशी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान सरकार द्वारा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? जामडोली, जयपुर में। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो ये है राजेंद्र सिंह विथुड़ी। और राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? यह है अनुप्रति योजना। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ पर किया गया है? जयपुर जिले में। राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? पिनाका MKI। किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार जीता? ये है नागौर जिले में। NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अकील कुरैशी ने 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। किस पद पर कार्य किया? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। किस पद पर कार्य किया इन्होंने? ये थे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी 8 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है। सरकार अनुदान देती है। 12 रुपये पहले था ये, और अब कर दिया गया 17 रुपये। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से संबंधित है? बतुल बेगम मांड गायिका है, जयपुर की निवासी। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है। हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। नौटंकी कला के है ये, और इनका संबंध है भरतपुर जिले से। अगला प्रश्न है 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का 564वां स्थापना दिवस मनाया गया। फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया है। धौलपुर में है मचकुंड। मचकुंड कहाँ पर है? धौलपुर में। राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से प्रारंभ किया गया? 26 अक्टूबर 2020 से ये प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? ये है 50,000 रुपये। ये 6 किस्तों में अलग अलग दिया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब आरंभ किया गया? ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से ये योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय जोधपुर में और फिनटेक पार्क जयपुर में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब से नोटिफाई किया गया? तो ये नोटिफाई किया गया सन 2022 से। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। ये क्या प्रदान करती है? कृषि कार्यों से संबंधित कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? बर्ड पार्क स्थापित हुआ उदयपुर में। बर्ड फेस्टिवल भी उदयपुर में हुआ, और बर्ड हाउस बीकानेर जिले में स्थित है। उषा शर्मा राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है। आई स्टार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आई स्टार्ट संबंधित है स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित। इसी के साथ जो हमारी सीरीज थी, जो हमारा वीडियो था भाई, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए RSM SSB और RPSC के 2022 में, इनमें जितने भी करंट अफेयर्स आए हुए प्रश्न है, उन सभी को अपने एक वीडियो में डिस्कस करना था, वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इसकी PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।